Hello students, how are you? One of the student has asked a question, what is the difference between bull and bear market? चार्ट्स के ऊपर हम बुल और बियर मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू इज द वॉलिटिलिटी. When I'm saying volatility, it doesn't mean that I'm talking about the fluctuation in the market. मैं जो बात कर रहा हूं, that I am talking about the risk. I am talking about the standard deviation. In bull market, the standard deviation is low. So we can see this kind of formation in the bull market. Biggest thing is then retracements are not much. अगर बाजार में करेक्शन आती है, बुल मार्केट में अगर करेक्शन आती है तो दैट करेक्शन इज समवेयर नियर टू 38.2%, 23.6% और most it can be 61.8%, but are not very steep. This kind of scenario you can see in the bull market. When the risk is low, most of the big investors try to invest in the bull market, in that market. When the risk is high means standard deviation is high. Standard deviation is high, volatility is high. In the bear market, we can see these kind of condition, the great pullbacks. मार्केट 100 पॉइंट गिरा, 78 पॉइंट की रिकवरी हो गई, या 61 पॉइंट की रिकवरी हो गई, या 50% की रिकवरी हो गई. The biggest thing is in the bull market, we find that retracement will be somewhere near to 38.2%, or maybe I am saying 23.6%. जब स्टीप तेजी आती है, एकदम बहुत जोर से बाइंग आती है, बहुत बड़ा पैसा जब मार्केट के अंदर आता है, देन रिट्रेसमेंट इज नॉट मच. और जहां पर पैसा लगता है, जहां पे इन्वेस्टमेंट्स होती है, वहां पर जो इन्वेस्टर है, रियल इन्वेस्टर है या बिग मनी है, वो क्या करते हैं? दे ट्राई टू सेफ गार्ड द लेवल वेयर दे हैव बॉट. दे डोंट लेट द प्राइस टू फॉल बिलो दैट. और बियर मार्केट में क्या होता है? बियर मार्केट में देयर इज ए ऑलवेज शॉर्ट कवरिंग. शॉर्ट कवरिंग इतनी स्टीप होती है कि इट टेक्स market to retracement by 61.8% or 78.6%. In between the two, 61 या 60 से 80% तक की रिट्रेसमेंट बियर मार्केट में देखी जाती है. एंड देन अगेन देयर इज ए स्टीप फॉल. बहुत बार तो यही होता है, बाजार बहुत नीचे खुला और उसके बाद रिकवरी कर दी, फिर दोबारा बहुत नीचे खुला. और एक और बात कहते हैं, द बियर मार्केट कम्स इन द नाइट. वो रात में ही बियर मार्केट्स आती हैं, द न्यूज दैट फ्लो लाइक, और उस समय देन मार्केट्स आर टैंक्ड, ओपनड विद द गैप डाउन, राइट? दैट वी कैन फाइंड इन द बियर मार्केट. दैट इज अ बिहेवियर. As the risk starts reducing or the volatility starts reducing, or I'm talking about the standard deviation starts reducing, what it happens? Then again the bull market emerge. आप दोनों चार्ट अगर देखें, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो you will be able to identify this is a chart of a bull market and this is a chart of bear market. अगर bear market के चार्ट को और क्लियरली उसको अगर ड्रॉ करना हो, so how we can do that? Let's make that. And this is the completion of wave 1. 1, 2, 3, 4, 5. That way, and then there is a retracement. You can see the difference between the two. जो पहला मैंने बुल मार्केट का वेव 1 बनाया और जो बियर मार्केट का वेव 1 बनाया, you just look at the difference. There is a steep correction. वहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट भी बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पर बियर मार्केट में द रिट्रेसमेंट कैन बी ऑफ 80% आल्सो. Mostly it is 61 to 80% in the bear market, but in the bull market the retracement is not more than 61.8%. That is the maximum, and here that is the minimum. All right, so that is the main difference between the two. और तभी कहते हैं कि बुल मार्केट में कमाना बहुत आसान है, क्योंकि उस समय चाल बहुत ही सिंपल होती है. एक तरफ अगर
प्राइस बढ़ने लगता है तो बढ़ता चला जाता है. एवरी डे वी फाइंड दैट आज और थोड़ा बढ़ गया और बढ़ गया, और एवरी डे वी फाइंड द ग्रीन कैंडल्स. इन बियर मार्केट इट इज नॉट द सेम. देयर आर मे बी द रेड कैंडल्स. बियर मार्केट में रेड कैंडल्स हो सकती हैं, लगातार बन रही हो, बट इंट्राडे में भी इतना पुल बैक या इतना करेक्शन आ जाता है कि वी कैन नॉट एबल टू हैंडल. सो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एटलीस्ट जो बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं है, तो दे मेक मनी इन द बुल मार्केट्स एंड इन द बियर मार्केट. इवन जो शॉर्ट सेलर है दे आल्सो गेट ट्रैप्ड. सो दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन बुल एंड बियर. मैं समझता हूँ शायद मैं आपके जो क्वेश्चन आपने पूछा था चार्ट्स के ऊपर बुल और बियर मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करें, आई एम एबल टू आंसर दैट. इसी टॉपिक को वी कैन एक्सटेंड टू एनी लेवल. इसका और आगे क्या इनसाइट हो सकती है, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो इन नेक्स्ट फ्यू लेसन्स. दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी. फ्यू डेज बैक 14,161 का इंपॉर्टेंट लेवल दिया गया विच इज ए गैन लेवल. 14,161 मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट ली. मे बी फ्यू पॉइंट कुछ 10-20 पॉइंट और नीचे गया होगा, और वहां से देन इट जंप्ड टू 400 समथिंग. दूसरा जो लास्ट वीक लेवल दिया गया था 14,260 टू 14,280, that also worked very good. and जो रेजिस्टेंस दिया गया था लास्ट वीक में which was 14,529 to 14,591, these levels also worked very well. तो जो लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट लेवल्स थे 14,161 which is a gain level, and then 14,260 and 14,280 वो भी बहुत अच्छे से काम किए. एंड द लास्टली 14,529 to 14,591 वर्कड एज ए गुड रेजिस्टेंस. और 14,616 से 14,640 दीज आर द अनदर रेजिस्टेंस लेवल्स. ऑल राइट, सो दिस वर्कड वेरी वेल. For the last many weeks market is sideways. एक रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है, और से 15th of Feb which was the top, उस टॉप के बाद 16th of Feb which was the top, from there onwards the market is very much sideways. कुछ गिरा तो है, वहां से कुछ 1000 पॉइंट का करेक्शन तो आया है, बट अगर इसका बिहेवियर देखें तो मार्केट इज वेरी मच इन ए रेंज और वेरी मच it is a sideways. This is a chart of last week जिसने bottom was exactly on 14,161, थोड़ा सा नीचे गया उससे, और जो टॉप था that was near to 14,529. Both the levels worked very well. What are the levels for this week? Levels for this week's Nifty, Bank Nifty, ABB, AB Capital, ACC, Adani Port, Ambuja Cement. Trend decider for Nifty is 14,410 to 14,382. 14,410 के ऊपर बाय, 14,382 के नीचे सेल. बैंक निफ्टी में बाय अबाउट 32,101 एंड सेल बिलो 31,949. देयर मे बी, अगर मार्केट साइडवेज हो गया इन ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर, तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस. और सबसे मजे की बात है, अगर एक दो स्टॉप लॉस करने के बाद भी अगर प्राइस हैज टेकन ए मूव आइदर साइड, ऊपर या नीचे, कहीं पे भी बड़ी एक मूवमेंट आती है, तो दैट वन मूव इज हैव द कैपेसिटी टू कवर ऑल द लॉसेस. आपके जितने भी स्टॉप लॉस लगे हों, वो सब स्टॉप लॉसेस कैन बी कवर्ड इन वन मूव इफ यू गेट ए वन मूव. और दूसरी बात, जो भी वीकली लेवल्स हैं उनका ट्रेड को हम लोग वीक के एंड में ही क्लोज कर देंगे. वी स्टार्ट फ्रॉम द मंडे एंड वी कैन प्ले द स्विंग्स
and then we will close our all the trades on Friday. Have a enjoy our weekend, Saturday and Sunday, and we can initiate a new trades from Monday onwards. वो हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं. और ये जो लेवल्स हैं जैसे ओके देन दे आर द बॉश लिमिटेड, ब्रिटानिया, कैडिला हेल्थ केयर, सिप्ला, DLF, डॉक्टर रेड्डी, HCL टेक, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC, ITC, ICICI बैंक, इन्फोसिस, कोटक बैंक, LNT. जो एक चार्ट पोस्ट किया था HDFC बैंक का लास्ट वीक, दैट वर्कड लाइक ए रॉक. जो ट्रेंड डिसाइडर था वो ट्रेंड डिसाइडर और जो सपोर्ट लेवल था उसी के बीच में प्राइस की मूवमेंट फॉर लास्ट 2-3 डेज हुई आफ्टर पोस्टिंग ऑफ दैट चार्ट. दैट वर्कड लाइक ए रॉक. वो लेवल्स बहुत अच्छे से काम किए. गोल्ड ने अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस लास्ट वीक का जो उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस था, इट टच द फर्स्ट रेजिस्टेंस और इट रीच समवेयर वेरी क्लोज टू द सेकेंड रेजिस्टेंस. उसमें 200-300 पॉइंट रह गए होंगे, बट इट रीच समवेयर नियर टू 48,300 और सो, और 300 some points in gold. All right, so these are the levels for the weekly trading with trend decider as well as resistance and support. With this, good luck, goodbye, happy trading and happy investing to all my students. Lots of love and blessings. This is the chart of Hindalco. One of the student asked the levels for this week, last week जो चला गया उस week के लिए जो पूछे. Let's mark first the last 1 week के अंदर trading कौन से एरिया में हुआ उसको हाईलाइट कर ले देते हैं. दिस इज द फर्स्ट कैंडल जो ग्रीन हैमर है बड़ा, दैट इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ द वीक. ऑल राइट, सो लेट्स सी व्हाट आर द ट्रेंड डिसाइडर फॉर हिंडाल्को. हिंडाल्को का ट्रेंड डिसाइडर है 371.60 एंड 371, 60 पैसे का स्टॉप लॉस है. लेट्स मार्क दैट 371. लेट्स मार्क इट. सेकेंड, लेट्स मार्क 371.60. 371.60. We will buy above 371.60 and sell below 371. अगर प्राइस 372-73 जाए और 300 से 70 जाए, 369 जाए और 373 जाए, अगर इसके ऊपर नीचे ही मूव करता रहा इस ट्रेंड डिसाइडर के, देन देयर विल बी n नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस. बहुत स्टॉप लॉस लगेंगे. लेकिन इस केस में क्या हुआ, 371 में सेल है, 371.60 का स्टॉप लॉस है और हमारा हाई क्या बना है 371.50. तो एक बार भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ एंड प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग. ये दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन. दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन ट्रेडिंग विद द लेवल्स. अगर ये 371 और 371.60 के ही ऊपर या नीचे मूव करने लगे तो देन देयर विल बी एन नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस. इसका सपोर्ट क्या है 356 एंड 346.60. हमारा S2 इज अगेन वर्क लाइक ए ट्रेंड डिसाइडर. जो S2 है वहां पे अपनी सारी पोजीशन हमारे को एक बार जीरो कर लेनी चाहिए. 346.60 ये मैंने मार्क कर दिया एंड प्राइस सक्सेसफुली टच्ड 346.60 and then there on it recovered few points. और जो फर्स्ट सपोर्ट था 356. what we can do, we can book 50% हमारा जो प्रॉफिट है we can book at support 1 और resistance 1, और जो बाकी का रिमेनिंग है that we can book the profit at R2 और S2. वहां पे अपनी पोजीशन जीरो कर लेंगे. नया ट्रेड R1 और S1 पे अवॉइड ही करना चाहिए. मेन ट्रेडिंग और ट्रिगर पॉइंट्स आर ट्रेंड डिसाइडर, S2 एंड R2. इन्हीं पे नया ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए जहां प्रोबेबिलिटी आपकी अधिक रहती है टू विन इन ट्रेडिंग. ऑल राइट.